हाय गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। तो मैं आपको सभी का स्वागत करता हूं गाइडली के एसएससी एंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाइस। तो गाइस आज रीजनिंग का हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक करने वाले गाइस, और वो टॉपिक कौन सा गाइस आपके सामने दिख रहा है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो गाइज आपके एसएससी और रेलवे के अंदर जो रीजनिंग आती है उसमें इस चैप्टर से आपके कई पैटर्न के क्वेश्चंस गाइज पूछे जाते हैं, और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को गाइज सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक के साथ में, टिप्स के साथ में, शॉर्टकट के साथ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारे केस मैं आपको गाइज बताऊंगा आज। ठीक है, तो आइए गाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सेशन आज का। तो गाइज सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, है ना, किस तरीके से उसको लिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो इंग्लिश अल्फाबेट की अंदर बात करें तो गाइज 26 टोटल लेटर्स होते हैं, ये गाइज आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उसमें कैपिटल लेटर्स भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, दोनों ही आपके अल्फाबेट में शामिल होते हैं। तो ये आपके कैपिटल लेटर्स हो गए ए बी सी डी से लेकर जेड तक, और ये वाले जो होते हैं आपके कौन से, आपके ये स्मॉल लेटर्स काउंट होते हैं। गाइज ये जानकारी आपको है, बट क्या है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उस तरीके से जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइज यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके वोवल्स आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं आपके। कॉन्सोनेंट्स यानी जो व्यंजन होते हैं आपके, उनके बारे में पता होना चाहिए। 26 लेटर में से 5 निकाल देंगे तो टोटल कितना बचता है आपका, 21 आपके व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स आपके बन जाते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट आपका फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो एबीसीडी जब काउंट करते हैं तो उस केस में शुरुआत में 13 लेटर होते हैं, वो आपका फर्स्ट हाफ कहलाता है, और बाद के जो आपके 13 लेटर होते हैं वो आपके सेकंड हाफ कहलाते हैं। तो ये गाइज आप सबको ऑलरेडी पता ही है, बट फिर भी एक बार जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि इस केस में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी केस में अपने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फॉरवर्डिंग ऑर्डर एंड बैकवर्डिंग ऑर्डर। अगर गाइज हम लोग ए से लेकर जेड की तरफ चलते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी फॉरवर्डिंग कहलाती है। और गाइज जब हम उल्टा चलते हैं यानी जेड से लेकर ए की ओर चलते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है आपकी यहाँ पर, रिवर्स ऑर्डर, या फिर क्या उसको हम बैकवर्ड ऑर्डर के नाम से गाइज जानते हैं। तो आई होप गाइज ये सारे चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो चुकी होंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है कि अल्फाबेट के अंदर जो 26 अल्फाबेट होते हैं, कौन सा लेटर 15वें नंबर पे आता है, कौन सा लेटर 14वें नंबर पे आता है, तो ये गाइज अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो गाइज इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे गाइज, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे वो आपकी चीजें अपने आप ही आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको ओवरऑल क्या बता दिया, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अल्फाबेट्स बता दिया है कि किस तरीके से आपके अप्रोच में हम लोग लेके चलेंगे गाइज। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर प्रॉपरली होगी। देखिए गाइज, चलने को मैं भी आपके सामने एडवांस लेवल चल सकता हूं, बट मुझे पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ आपके ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शायद रीजनिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, और कई सारे ऐसे होते हैं जो आपके पहले से पढ़ के आए। पर गाइज मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आप सभी को साथ में लेके चलता हूं जिससे सब लोगों के एग्जाम आपके अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते गाइज हम लोग। तो अब मैं पोजीशंस की बात कर ले रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग इस तरीके से। तो जब हम फॉरवर्डिंग ऑर्डर चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग काउंट कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। कैसे, हम लोग हमेशा जब भी अल्फाबेट लिखना स्टार्ट करते हैं ए से लेकर जेड की ओर लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, तो ए आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, बी आपका सेकंड नंबर पे आता है, इस तरीके से जाएंगे तो आगे का जो जेड है वो आपका 26 नंबर पर प्रेजेंट हो जाता है। तो ये चीज हम लोग लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉरवर्डिंग ऑर्डर। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम फॉरवर्डिंग के केस में आगे की तरफ जाना। दूसरा जो पोजीशन है वो केस कौन सा होता है गाइज, आपका बैकवर्डिंग ऑर्डर होता है। तो गाइज बैकवर्डिंग ऑर्डर जो होती है उसमें क्या होता है, हम लोग जेड टू ए काउंट करते हैं। जेड टू ए मतलब राइट टू लेफ्ट, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीछे से काउंट करते हैं, इसलिए क्या इसको बैकवर्ड ऑर्डर मतलब पीछे से काउंट करेंगे। ठीक है, हम लोग अल्फाबेट कहां से लिखे हुए हैं, ए से लिखे हुए हैं और जेड तक गए, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे, तो जेड पहला, वाई दूसरा, एक्स तीसरा, ऐसे चलते चलते जाएंगे। तो 26वां लेटर कौन सा प्रेजेंट है गाइज, आपका यहाँ पर ए प्रेजेंट होगा। तो बोला जाए कि यहाँ पर जो ए होता है वो आपका फर्स्ट लेटर है, और जेड जो होता है वो आपका 26 नंबर का लेटर है। और गाइस इस वाले बैकवर्ड ऑर्डर में क्या होगा, जो जेड होगा वो आपका पहला बन जाता है, और जो ए बन जाता है वो क्या बन जाएगा अपना गाइज, ये 26वां लेटर बन जाता है। तो गाइज ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स आपको आना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि नंबर्स अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तब आपकी समस्या बन सकती है। क्योंकि इन नंबर के ब्याह पर ही हम लोग पता लगा सकते हैं अपोजिट लेटर्स।
जैसे बोले कि जैसे अल्फाबेट के अंदर क्या होता है कि आपके ए है, अगर आगे से चलते तो ए है तो पीछे से कौन सा होगा? बताइए इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर एम लेटर के ठीक अपोजिट कौन सा होगा? तो वो सारा फंडामेंटल कौन सा होता है, तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पर स्टार्टिंग ए से हो रही है तो ए यहाँ पर है और इधर आपका जेड है, तो कहीं ना कहीं ए और जेड आपस में क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे गाइस। जैसे इधर से देखें दूसरे नंबर पे कौन सा आपका बी है, तो इधर से दूसरे नंबर पे कौन सा तरफ बाई, तो बी और बाई आपके क्या बन जाएंगे गाइस, अपोजिट बन जाएंगे। तो आई थिंक ये चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो रही हैं और ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से अप्रोच में लेके आएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे देन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइस हम लोग। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो देखिए अपोजिट लेटर का फंडामेंटल क्या होता है बेसिकली, देखिए ए नॉर्मली देखे तो ए आपका फर्स्ट नंबर पे आता है और अगर जेड देखे तो प्रॉपर्ली आपका 26 नंबर पे आता है। तो गाइस देखेंगे क्या, इधर से स्टार्टिंग से पहला और लास्ट से 26 में आपका क्या रहेगा, अपोजिट लेटर्स होते हैं। यहां से दूसरा नंबर और यहां से 25 नंबर का लेटर अपोजिट होता है, यानी बी और बाई आपस में अपोजिट है। तो गाइस एक चीज देख रहे हैं आप, 1 + 26 कितना होता है, 27 है ना। 2 + 25 कितना होता है, 27। 3 + 24 कितना होता है, 27। यानी दो अपोजिट लेटर्स के पोजीशन का जो सम होता है वो आपका कितना होता है, 27 होता है। लिखा हुआ है अ लेटर इज सेड टू अपोजिट ऑफ अदर व्हेन द सम ऑफ देयर पोजिशनल वैल्यू इज इक्वल टू 7। मतलब दो अलग जो आपके विपरीत लेटर्स होते हैं, जो आपके अपोजिट लेटर्स होते हैं, उनकी पोजिशनल वैल्यू का जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे अब टी की बात करें तो टी आपका एक्चुअल में 20 नंबर पे आता है। तो आप करोगे क्या, जैसे किसी ने पूछा कि जिस लेटर का नंबर 20 है उसके अपोजिट कौन सा है, तो 20 वाले को क्या करोगे आप, 27 में से माइनस कर दो, मतलब 7वां लेटर। तो बता दीजिए 7वां लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा होता है गाइस, आपका जी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो टी जो होता है वो आपका जी के अपोजिट है। देख लीजिए टी यहां पर है और जी आपका यहां पर है। तो इस तरीके से आप पूरे फंडामेंटल को आप पहचान सकते हो। और गाइज इन चीजों को आपको याद करने के लिए एक मैं बेहतर तरीका आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं गाइज, ठीक है। तो देखिए मैं आपको प्रॉपर्ली कंसेप्ट बता दे रहा हूं, वो क्या चाहिए, देखिए ए के पीछे जेड आता है, बी के पीछे वाई आता है, सी के पीछे एक्स आता है। जस्ट एक कहानी सी बना लेते हैं हम लोग। देखिए आजाद नाम का क्या है, एक बॉय है, आजाद नाम का बॉय है जो इवनिंग में ड्यू कोल्ड ड्रिंक क्रक्स बाइक पर बैठकर पीता है। तो देखो यहां पर आजाद मतलब ए जेड आ गया, अपोजिट है, नाम याद रखना है जस्ट। बी बाई अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ईवी इवनिंग मतलब आपका ये नॉर्मल डेली रूटीन के टर्म्स होते हैं गाइज, जो अपने को ध्यान आराम से रह सकते हैं। तो वही बोला आजाद नाम का एक लड़का है जो इवनिंग में ड्यू कोल्ड ड्रिंक के साथ में क्रैक्स खाता है। आप ऐसे कर सकते हो, क्रैक्स खाता है, ठीक है। और इंडियन रेलवे के पास जो हाई स्कूल है ना, इंडियन रेलवे के पास जीटी रोड पे जो हाई स्कूल है उसमें पढ़कर उसने क्या बनाया, अपना फ्यूचर बनाया। फ्यूचर बन गया तो उस आदमी को जयपुर की रानी से क्या हो गया, लव हो गया। और जयपुर की रानी से लव किया इसलिए उसको सजा क्या मिली, काला पानी की सजा मिली। तो जस्ट मैंने आपको नॉर्मल सा एक तरीका बता दिया है जिस तरीके से आप चीजों को ध्यान, जैसे पूछा एस के पीछे क्या होगा, तो तुरंत याद आना चाहिए हाई स्कूल, तो मतलब एच और एस आपके अपोजिट हैं। जयपुर क्वीन जे क्यू आपस में अपोजिट हैं। आपने बोला फ्यूचर एफ यू आपस में अपोजिट हैं। आपने बोला मैन एम ए एन, तो एम और एन आपस में अपोजिट हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप ही सेटल हो जाएंगे। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ अल्फान्यूमेरिकल सीरीज गाइज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको प्रॉपर्ली समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वह मैं क्वेश्चंस करा दूं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट आपके हिंदी मांगते हैं, कुछ इंग्लिश मांगते हैं, तो दोनों केस में प्रेजेंट है। आप पढ़ें और इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में टी के बाएं 11वां वर्ड होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो टी होता है और टी के लेफ्ट में आपको क्या बताना है, 11वां लेटर बताना है। क्या बताना है, टी के लेफ्ट में आपको 11वां लेटर बताना है। तो देखिए यहां पर नॉर्मली मुझे पता है जो टी आता है आपके किस पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो टी के लेफ्ट में अपने को जाना है और 11वां लेटर बताना है,
टी के लेफ्ट में जाना है और 11वां बताना है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 20 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 11, क्या बचेगा आपका गाइज, 9 बचेगा। तो 9th लेटर जो है यही आपका आंसर है। और गाइज इंग्लिश अल्फाबेट में 9th लेटर कौन सा होता है आपका, आई। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, आई इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इजी होते हैं और आप टिप्स पर इन चीजों को कर सकते हो, बट गाइज करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, देखिए यहां पर कि फाइंड द 9th लेटर टू द लेफ्ट, देखो लेफ्ट आ गया, ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आ रहा है, तो गाइज देखो ध्यान रखना, लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट और राइट आ जाए, राइट और राइट आ जाए, लेफ्ट के सॉरी यहां पर राइट आ जाए, यहां पर आपका लेफ्ट आ जाए। तो कहीं ना कहीं जब आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है, और जब आपके अलग अलग बन जाते हैं, तो इस चीज के मैं प्रॉपर्ली आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो आपने देखा कि लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में अपने को करना है, तो जब सेम सेम होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो अलग अलग होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूं किस तरीके से। तो देखो यहां पर अपने को ध्यान रखना है फ्रॉम शब्द, यानी हिंदी में देखा तो से, तो वो आपको बताना है यहां पर कहां से दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है यानी बाएं से दे रखा है। तो आंसर जो आपका आएगा वो बाएं से प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलो लेफ्ट दे रखा है, तो लेफ्ट की पोजीशन क्या दे रखी है आपकी, 20 दे रखी है, और उसके लेफ्ट में आपको कौन सा बताना है, 9th लेटर आपको बताना है। तो इसमें से जब 20 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11वां केस बच जाएगा। तो 11वां लेटर गाइज आपका कौन सा होता है, ये आपको टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो बताइए 11वां लेटर कौन सा हो जाएगा आपका, बताएं। तो 11वां लेटर आपका कौन सा प्रेजेंट होता है, के। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइज आपका, के इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका मैं प्रॉपर्ली आपको रिटन मेथड आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने ये चीज आपको बताई है उसको मैं थोड़ा सा लिख के प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पर बेसिकली मैंने वही फंडामेंटल बताया हुआ है कि भाई देखो लेफ्ट से 20वां, तो लेफ्ट से 20वां देखेंगे तो कौन सा केस आपका, ये टी आ जाएगा, और उसके लेफ्ट में आपको 9वां बताना है, तो इसके लेफ्ट में, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है और लेफ्ट दे रखा है, तो आपको माइनस करना है, और कहां से, लेफ्ट से ही अपने को बताना है। बात समझ रहे हैं, तो देखिए इसके लेफ्ट में 9वां चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आंसर क्या आ गया अपना, देखिए के। तो वही मैंने आपको बताया, के इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आराम से इन चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन गाइज ऐसे होते हैं जो गलत नहीं होते, बट अगर आप वहां पर ध्यान से नहीं करोगे तो गाइज कहीं ना कहीं आसान सा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा गाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया मैंने। देखिए यहां पर इस बार क्या रखा है कि दाएं से, इस बार कहां बताना है, देखो आपसे दाएं से बताना है, क्या, दाएं से, दाएं से 22वां। तो राइट साइड से कौन सा आपका 22वां है, के दाएं, के दाएं मतलब राइट फिर से आ गया, कौन सा, 8वां। अब देखो ध्यान से, ये भी राइट है ये भी राइट है, तो जब सेम सेम होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये चीज क्या बन जाती है आपकी, देखेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा अपना 14 नंबर। तो 22 में से अगर 8 माइनस कर देंगे तो आपका 14 बचेगा। तो 14वां लेटर आपका कहां से बताना है अपने को, दाएं से बताना है। अब गाइस दाएं से बताने में हमें समस्या बन सकती है, तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दाएं से अगर आपका 14वां है तो वो लेटर आपके बाएं से कौन से नंबर पे आएगा, तो इस लेटर को क्या करेंगे हम लोग, 27 में से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। मतलब 13वां लेटर कहां से हो गया, अब ये आपका गाइस बाएं से प्रेजेंट हो गया। यहां पर क्या पूछा है, देखो आपने दाएं से पूछा हुआ है, तो दाएं से निकाल लो, तो आपके राइट साइड से 14वां लेटर जो होगा, तो राइट साइड से ना पीछे से जो 14वां लेटर होगा वो आगे से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे से जो नंबर होते हैं वो हमें आसानी से याद रहते हैं। तो उस पीछे से जो लेटर है उसको अपोजिट कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइज, उसको 27 में से हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 14 को 27 में से माइनस किया तो 13 आया, और 13वां लेटर और 14वां लेटर, यानी आप देखेंगे तो राइट साइड से जो आपका 14वां लेटर है और जो लेफ्ट साइड से आपका जो 13वां लेटर है वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार इसका। देखिए यहां पर गाइस में थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लीन जल्दी से कर देता हूं।
चलो, तो ये बेसिकली देखो कहाँ कह रहा है कि आपको राइट साइड से 8वां बताना है। तो देखिए राइट साइड से 8वां लेटर कौन सा है, देखो राइट साइड से 8वां नंबर यहाँ आ रहा है, दैट मींस आपका कौन सा हो गया, एस हो गया। और उसके दाएं में अपने को देख लेना प्रॉपर्ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करा है कि राइट साइड से, सॉरी 22वां राइट साइड से जो 22वां लेटर कौन सा आपका, देखिए यहाँ पर 22 आ रहा है, दैट मींस आंसर क्या है आपका, ई आ गया एक। तो ई के बाएं, सॉरी ई के दाएं आपको 8वां बताना है। राइट साइड से 22वां और 22वें के दाएं 8वां, तो इसके दाएं 8वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आंसर क्या रहा है ये। तो ये लेटर अगर देखें, ये वाली पोजीशन जो है लेफ्ट से देखा तो कौन सी पोजीशन है गाइस आपकी, देखो 13वीं पोजीशन है। और यही पोजीशन जब मैं राइट से देखता हूं तो कौन सा आपका ये 14वीं पोजीशन है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा गाइस, आपका सी आंसर परफेक्टली आ जाएगा गाइस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। इस चीज में गाइस आपको ये वाली बात का ध्यान रखना है, और ये प्रॉपर्ली क्या है आपकी टिप्स और ट्रिक्स, आपकी इस क्वेश्चन को करने की यही ट्रिक्स होती हैं आपकी गाइस। एक और क्वेश्चन कराएंगे गाइस हम, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द 9th लेटर टू द राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से आपको क्या बताना है, बाएं से बताना है। तो देखो क्या बताना है, लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से कौन सा हो गया 8वां, के राइट में 9वां, तो राइट में कौन सा है 9वां। तो देखो इस बार एल और आर आपके अलग अलग हो गए ना, देन इनको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे 9 और 8 कितना होगा 17। तो 17वां लेटर कहां से बताना है अपने को गाइज, ये आपका लेफ्ट से बताना है, आपको बाएं से बताना है। तो लेफ्ट से 17वां लेटर गाइज कौन सा होता है बताइए एक बार। तो लेफ्ट से 17वां जो लेटर होता है गाइज वो होता है आपका कौन सा, क्यू, है ना। और क्यू आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से गाइज आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा गाइज, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर बोला जाए कि आपको लेफ्ट से 8वां, तो लेफ्ट से 8वां कौन सा गाइज आपका, ये वाला हो गया, है ना। और इसके राइट में आपको 9वां लेटर बताना है। तो इसके राइट में इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या रहा है क्यू। तो गाइज ये अपने को काउंटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर मैंने ये जो फंडामेंटल तरीका बताया हुआ है इस तरीके से आप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और कहीं कोई समस्या आपके साथ आने वाली नहीं है गाइज, ठीक है गाइज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं गाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा गाइज, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर क्या आना आपका, 17वां लेटर कौन सा होता है आपका, क्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलेंगे गाइज, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखो इस बार क्या बताना गाइज अपने को, दाएं से बताना है। दाएं से 8वां, तो राइट साइड से कौन सा है 8वां दे रखा है, के बाएं 9वां, के बाएं 9वां लेटर है। तो फिर से राइट और लेफ्ट आपके अपोजिट हो चुके हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो कौन सा केस बनेगा आपका, 17वां लेटर जो है कहां से, फ्रॉम राइट। तो अब देखो राइट साइड से अगर 17वां काउंट करें तो वो हमारे लिए टिपिकल बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लेटर आपका राइट साइड से 17वां होगा उसके अपोजिट में देखेंगे तो इस लेटर को आप 27 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब 10 आ जाएगा। तो जो 10वां लेटर कहां से बनेगा आपका, फ्रॉम लेफ्ट बन जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे गाइज तो राइट साइड से जो आपका 17वां लेटर है वो लेफ्ट साइड से 10वें लेटर के इक्वल ही होगा, बिल्कुल सेम लेटर का प्रेजेंट होगा। बात समझ रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं, ये गाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि राइट साइड से 17वां काउंट करने में समस्या आ सकती है। तो राइट साइड से 17वां है तो इसको दाएं में बाएं में कन्वर्ट करने के लिए, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस लेटर को हम 27 में से माइनस कर देंगे, तो 10वां लेटर जो होगा वही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सिंपल सा केस प्रेजेंट हो रहा है, तो 10वां जो लेटर आपका बन जाएगा तो वो केस कौन सा प्रेजेंट हो जाएगा, तो गाइज बताइए आपका जे आपका जो होता है आपका 10वें नंबर पर प्रेजेंट होता है। क्रॉस चेक कर सकते हैं गाइज, देखिए क्रॉस चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि दाएं से 8वां, तो देखिए दाएं से अगर 8वें की बात करें तो 8 नंबर यहाँ पर दैट मींस कौन सा बनेगा आपका, एस बनेगा। ये आपका दाएं से 8वां बन गया। और उसके बाएं 9वां बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आंसर क्या बन गया आपका, जे इज द परफेक्ट आंसर। तो गाइज ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इस चीज को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे गाइज। तो गाइज ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं गाइज, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और गाइज मैं फिर बता रहा हूं आपके ये वाला जो ट्रिक है आपका, इस चीज को प्रॉपर तरीके से आप गाइज ध्यान रखेंगे।
और इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो आप इन चीजों को बड़े आराम से कर सकते हो। आपको 2 से 3 बातों का गाइस ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको अल्फाबेट की पोजीशन ध्यान रखनी है, अपोजिट लेटर्स की जो ट्रिक बताई थी मैंने आजाद, बॉय, क्रक्स वाली, वो सारे लेटर्स अपने को ध्यान में रखने हैं। और जब आप कई सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे देन आपके उस क्वेश्चन की करने की ट्रिक्स और टिप्स आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगी गाइस। इसी के साथ आज का वीडियो में गाइस क्लोज करूंगा। तो ये क्वेश्चन की गाइस आप प्रैक्टिस करेंगे और इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करें, आप मेरे को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय।